हाय दोस्तों, मोटिवेशन लेटर से स्टार्ट करते हैं। कवर लेटर तो मैंने आपको बता दिया, उसकी वीडियो देख लेना। अब आते हैं मोटिवेशन लेटर पे। ठीक है, ये भी बहुत एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो अटैच करना रहता है आपको वीज़ा फाइल के टाइम पे। किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो स्टडी वीज़ा के लिए तो ये ज़रूरी है, मतलब एक नीडफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कैसे डिज़ाइन करा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना है मेजरली। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको कुछ लाइंस लिखनी है नॉर्मली, जैसे मैंने लिखी है, फ्रॉम परफॉर्मिंग बेकिंग सोडा वोल्केनो एक्सपेरिमेंट्स इन स्कूल टू हैविंग अ पेटेंट अंडर माई बेल्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। अब मैंने इसमें पहले वाले पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है, इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल दी है। देखो होता क्या है ना, कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर में दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कवर लेटर एक शॉर्ट में बताना है आपको, ठीक है, जो बहुत बहुत शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन लेटर में थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ता है, मतलब आपको जैसे आपकी जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताओ कि जैसे कोई आपकी बैचलर्स करी है आपने, ठीक है, एकेडमिक, तो उसमें क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं। ठीक है, पूरे एकेडमिक के टाइम में क्या क्या आपने कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है, या फिर और भी कुछ चीज़ आपने इंटर्नशिप्स करी है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो वो सब आपको ना अटैच करते हो। फिर आप वो ये दिखाते हो कि आप कितने, मतलब आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो ये सब ये दिखाता है, मतलब आपको जो मोटिवेशन लेटर होता है। तो पहले पैराग्राफ में मैंने क्या बताया, ये कुछ लाइनें हैं। ठीक है, कि मतलब मैंने जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी थी या फिर जो भी है, तो मैं रोबोटिक्स में क्यों आया था, तो वो मैंने बेसिक बेसिक बताया स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने कहाँ से करी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दीज आर सम ऑफ द रीजन्स डेट मेड मी परस्यू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर माई अंडर ग्रेजुएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। तो जिस कॉलेज से मैंने किया है वो मैंने मेंशन कर दिया, और मैंने ये रीजंस बता दिए कि क्यों मैंने बैचलर्स ली थी। आपको ये क्यों बताना है, क्योंकि आप अगर आप मास्टर्स कर रहे हो ना, तो आपको बताना है कि आप बैचलर से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आपका अलाइन कैसे हो रहा है वो कोर्स। तो आपको ये बताना ज़रूरी है पहले कि मैं बैचलर्स में आपने क्यों लिया था ये वाला कोर्स। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो मेरी ब्रांच है, जो मैंने जिसमें मैंने इंजीनियरिंग करी है, वो मतलब उसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कि मतलब वो कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसे। फिर मैंने ये बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई रियलाइज दैट द पार्ट ऑफ मैकेनिकल, ये मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि मैं सप्लाई चेन में क्यों आना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग के बाद, जबकि दोनों थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसेस है, मतलब दोनों का थोड़ा अलग बैकग्राउंड है। लेकिन मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आपको बताना है कि बैचलर से मैं अपने जो मेरा मास्टर्स का जो कोर्स है उसमें मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो मैंने बताया। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है जो आपका कोर्स है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बताया कि हाँ, ये पैराग्राफ एंड कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा है लास्ट में, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर द मास्टर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी एट RTU एंड वॉन्ट टू फर्दर एक्सपेंड माई नॉलेज इन दिस फील्ड एंड वुड लव टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल। तो हुआ क्या इस पैराग्राफ में, क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपने कुछ लाइन्स लिखी, ठीक है, जिसमें यह बताया कि आपने आपके स्कूल टाइम से अभी तक बैचलर्स में जो आपने कोर्स लिया वो क्यों लिया था, वो कैसे कनेक्ट हुआ है। फिर आपने जो बैचलर्स में कोर्स लिया था उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी है फिर कहाँ से किया है वो डिस्क्राइब कर दिया। और एंड में ये बता दिया कि मैं इस मास्टर्स को, इस कोर्स में बैचलर्स को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने इस मास्टर्स के साथ, वो बता दिया। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ ये पूरा एंड हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में मैंने क्या बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन, डिग्री लेने के बाद जैसे मेरे को ऑफर आया था, तो मैंने बता दिया आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम मार्केट रिसर्च कंपनी, सो आई डिसाइडेड टू पुट माई आउटगोइंग पर्सनैलिटी एंड लेजर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स टू वर्क एट मार्केट रिसर्च एसोसिएट विद कोजेंस एस्टिमेट्स। तो आप उनका, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप अटैच कर दो। जैसे बहुत लोगों का ये इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत लोग डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने आ जाते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सप्लेन करो कि डिग्री के बाद आपको एक्सपीरियंस लिया, आपने कहाँ लिया था, ठीक, कितने टाइम का लिया था, कौन से फील्ड में आपने किया है काम, जो भी है। जैसे मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस में था मेरा, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मुझे, मतलब इस कंपनी में मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया, और वो कैसे कैसे थे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा नहीं करना डिटेल में, बेसिक बेसिक। तो ये आ गया आपका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में मैंने क्या बताया, अब ग्रेजुएशन बात है जो मैंने बैचलर्स करी है, ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या किया। तो आपको ये इसमें बेसिक एक्सप्लेन करना है कि जैसे मैंने क्या किया था, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो मेरा रिसर्च पेपर में कन्वर्ट हो गए थे बाद में। ठीक है, तो मैंने वो बताया। तो जैसे मैंने इसमें बता रखा है, वॉज ऑलवेज इंडल्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ बी इट प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल फेस्ट, क्योंकि मैं पार्टिसिपेशन बहुत करता था अपने कॉलेज में। तो मैंने ऑल्सो ये बताया कि आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माई मेंटर्स के नाम लिख दिए। ठीक है, अब ये मेंटर्स के नाम क्यों लिखे, क्योंकि मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी अटैच किया है, वो आप लोग भी करोगे, LORs बोलते हैं उन्हें। तो यही मेरे प्रोफेसर से जिनसे मैंने LOR लिए थे अपने। ठीक है, इसलिए मैंने अटैच किया उनको, और लिखा कि हु कॉन्स्टेंटली हेल्प मी टू रीच माई गोल। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो अपना। उसके बाद ये बता दिया कि उस प्रोजेक्ट में मैंने बेसिकली किया क्या, जो मैंने रिसर्च पेपर बनाया था उसमें क्या था।
तो भाई मैंने एक रिसर्च पेपर बनाया था, इसमें ये बताया पूरा वो ड्राइविंग लाइसेंस पे बेस्ड था थोड़ा, तो मैं डिस्क्राइब तो नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ लेना ये, क्योंकि मुझे इतना याद भी नहीं है यार, भूल भी गया अब तो। तो फिर मैंने दिखाया कि मुझे उसमें A+ ग्रेड मिला था उस मेजर प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया उसमें कौन कौन से सेंसर्स, और ये आपको बताना क्यों है, ये आपको ये चीज़ ये दिखाता है कि आपका बैचलर्स में जो आपने करी है उसमें आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। आप मतलब कितना एक्टिव रहे थे, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बाकी चीज़ों में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। तो आप ये थर्ड पैराग्राफ ये नोटिस करते हैं वो लोग कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में अगर आ रहा है तो सिर्फ स्टडीज़ करने आ रहा है या फिर और भी चीज़ें हैं जो जिसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट बंदा करेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी तो आपको स्टडीज़ दे रही है, लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये 3 पैराग्राफ तो ये हो गए। फिर मैंने ये थोड़ा और डिस्क्राइब किया, आपको इतना ज़्यादा करना नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया था। इसमें मैंने ये बताया कि मैं अपने स्कूल टाइम में कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया है, और ग्रेजुएशन में किस चीज़ में गया हूँ। जैसे मैं एक रोबो वॉर का कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेशन किया था, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसे उसमें, मतलब मेरा अचीवमेंट क्या था उसमें, मैं विनर था उसमें कि नहीं था, जो भी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये बताया कि अब मैं थर्ड ईयर में जब था यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में, तो मैंने इंटर्नशिप्स करी है, कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप्स करी है वो अपना मेंशन कर दो, ठीक है। जैसे मैंने एसकेएफ में करी थी तो मैंने एसकेएफ लिख दिया, और मेरा उसमें रोल क्या था और वो कहाँ पे करी थी, तो वो मैंने डाल दिया। आपकी जो ट्रेनिंग्स है वो आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो। आई लर्न टू डील विद कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, रिएक्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आई ऑल्सो कंप्लीटेड 6 months ऑफ ट्रेनिंग एट सिमेटिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने ट्रेनिंग करी थी, तो आप लोग अटैच कर लो अपने अकॉर्डिंग। आपकी इंटर्नशिप्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है, तो ये पैराग्राफ हटा देना पूरा, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ मेरा काफ़ी लॉन्ग है, इतना लॉन्ग होना नहीं चाहिए, मोटिवेशन लेटर शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चलेगा। लेकिन मेरी चीज़ें थी तो मैंने सारी ऐड कर दी, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में क्या बताया, मैंने लास्ट में ये दिखाया कि मेरा गैप, मतलब मैंने उसी टाइम चूज़ क्यों नहीं किया डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद। जिनका गैप है उनको ये फिल करने के लिए ज़रूरत होती है कि आप स्टडीज़ के बाद डायरेक्ट भी तो मास्टर्स कर सकते थे, लेकिन आपका गैप क्यों आया। तो उस गैप पे मैंने ये दिखाया कि जैसे कोविड भी आया था, ठीक है, तो 2020 में, तो उस वक्त यार मूव करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने अपनी प्रायोरिटी जो थी मेरी, वो मैंने पढ़ाई को दी। सॉरी, मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मैंने अपनी जॉब को दी पहले। उस वक्त मेरे को जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि कोविड में मूव कर नहीं सकता था, तो मैंने काम ही किया, उसको प्रेफरेंस दी, काम को प्रेफरेंस दी पढ़ाई से ऊपर। तो फिर उसके बाद 2-3 साल बाद, मतलब जिसका गैप है ना, बेसिकली मैं बोलूँ तो जिसका गैप है 4 से 5 साल का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेन करना कि आप जैसे अगर 2020 में ग्रेजुएट हुए, आप 2025 में मास्टर्स करना है, और बीच के 5 साल कहाँ गायब थे, तो वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो एक्सपीरियंस से करो या फिर मेजरली एक्सपीरियंस से ही करोगे, गैप होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको एंड पैराग्राफ में क्या दिखाना है, मतलब अगर मैं वाला पैराग्राफ देखूँ तो इसमें क्या दिखाना है, इसमें आपको ये दिखाना है कि लास्ट में आपको ये फाइनल बताना है कि आप मास्टर्स में इस कोर्स में आ रहे हो, वो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इस कोर्स के साथ, और यूनिवर्सिटी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे जिससे यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा हो। सिर्फ आप एडमिशन फ़ीस दे रहे हो यार, ये थोड़ी कुछ होता है। आप आ रहे हो तो आप मतलब रिसर्च में हेल्प करोगे, R&D जो होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें हेल्प करोगे, तो वो सब आपको बताना है। तो जैसे मैंने बताया है कि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिक्योरिटी जो है वो बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव में रखने की हेल्प करता है, और उसमें मतलब क्या क्या सिक्योरिटी के क्या क्या, जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं सप्लाई चेन में, ठीक है, आजकल कंपनीज के अंदर आ रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा उसको डील करने में अगर मैं ग्रेजुएट होता हूँ यहाँ से। तो अब मैंने ये बताया, फिर RTU जो ये कोर्स ऑफर कर रही है वो मुझे क्या सिखाएगी, ठीक है। मतलब एंड में आपको ये बताना है कि आप इस कोर्स में आ रहे हो, इस कोर्स में अगर आप आ रहे हो तो ये इस आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा कोर्स में, और आप इस कोर्स से क्या सीखोगे जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा वो आपको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा, ठीक है, बताना है। और लास्ट में बता देना कि कंट्री क्यों चूज़ करी, जैसे कि आपने कवर लेटर में बताया था, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन लेटर में भी बताने की ज़रूरत है कि आपने कंट्री क्यों चूज़ करी, थोड़ा सा डिटेल में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद एंड कर सकते हो, टू कंक्लूड आई बिलीव आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन दैट माई गोल्स रिक्वायर एंड द यूनिवर्सिटी वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर इट। तो ठीक है, अगर इसका ओवरव्यू करें हम तो क्या है, देखो पहला वाले में आपको भी बताना है कि आपका जो स्कूलिंग थी उससे लेके बैचलर्स तक आपने क्यों चूज़ किया, मतलब क्या किया था। जैसे बैचलर्स में इंजीनियरिंग करी तो कैसे करा, क्यों करा आपने इंजीनियरिंग चूज़, अपने स्कूल टाइम से क्या सोचा था वो। फिर आपने इंजीनियरिंग में आपने मतलब आपकी जो बैचलर्स होगी उसमें आपने क्या किया। उसके बाद सेकंड में आ जाओ, आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है डालो, नहीं है तो ये पैराग्राफ हटा दो, ये वाला भी और थर्ड वाला भी। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह है तो उसको ऐड करो, आपके इंटर्नशिप से अचीवमेंट्स है, या फिर आपने कहीं ट्रेनिंग करी है, कुछ सॉफ्टवेयर सीखे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टूल्स को सीखा है, वो सब डालो। अपना मतलब सब कुछ बता दो यार जो तुमने करा है आज तक, क्योंकि ना ये चीज़
काफ़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए। मतलब आपको लगना उनको लगना चाहिए कि अगर बंदा आ रहा है हमारे पास तो उसके पास उसने सारी क्वालिटीज़ आपने दिखा दी, अपना सारा स्ट्रेंथ्स दिखा दो अपनी इस लेटर के अंदर, ठीक है। और लास्ट में आप ये बता दो कि भाई इस कोर्स में मैं आऊँगा तो मेरा ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इन चीज़ों में, जिससे यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और एंड में ये बता दो कि ये कंट्री क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहा हूँ, और वो ख़त्म कर देना, बस इतना बहुत है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, आपको शॉर्ट में करना है। तो मैं देखो यार, लोग एआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो मत करो। देखो आप ये पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये किसी ह्यूमन ने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन करो, क्योंकि उनको भी पता है कि यार एआई टूल्स के मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत अजीब होते हैं, तो उनको यूज़ मत करो। बाकी मैं इस वाले अटैच कर दूंगा इस लेटर को, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट अटैच कर दूंगा। आप आइडिया ले लेना और अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना उसको, जो भी आपका कोर्स होगा, मास्टर्स हो बैचलर्स हो, दोनों के लिए, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, सबके लिए हेल्प करेगा ये। तो आप इसको, मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया था यार, इसमें मैंने एक या 1.5 हफ्ता लगाया था। तो इसमें इसको एडिट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज तो आते रहते हैं, बाकी आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फिर देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है ना। तो बस अभी के लिए इतना ही, इसको करो, बनाओ अपना कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर। बाकी और भी कुछ वीडियोस चाहिए हो, बाकी किसी भी हेल्प के रिगार्डिंग, या फिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या मतलब कैसे कैसे कोर्सेज है, या फिर कुछ भी है, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, यूट्यूब पे कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार कुछ वीडियोस अभी आनी बाकी है, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, जय सिया राम।